हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है सुहानी बत्रा. शी इज फ्रॉम एनआईटी भोपाल एंड शी इज परसुइंग बीटेक इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस. तो सुहानी, वेलकम. तो अभी आप कॉलेज में हैं, आपका प्रिपरेशन फेज ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डरावना होता है, तो कैसा था आपका प्रिपरेशन फेज? सो माई इनिशियल माइंडसेट वाज कि अब मैथ्स ले लिया है तो जेई तो परस्यू कर रहे हैं. एंड इनिशियल माइंडसेट वाज कि ठीक है, जो सर बोल रहे हैं और जो कोचिंग में हो रहा है उसको तो अच्छे से करते हैं. एंड इट वाज लाइक एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद रियलाइज़ हो ये कितना टफ होने वाला है. व्हेन लॉगरिथम सबसे पहले पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा, तब समझ आया कि इट्स गोइंग टू बी रियली टफ. एंड उसके बाद धीरे से आई अडेप्टेड टू द चेंजेस. आई मतलब समझा कि पढ़ना कैसे है. एंड दैट्स हाउ. तो आपने एक रूटीन कुछ वगैरह फॉलो किया होगा? सो एक स्पेसिफिक रूटीन नहीं, बट व्हाट आई यूज टू डू इज़ कि जैसे जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको मैं एक बार घर पर जाकर रिवाइज़ कर लेती थी. एंड इट्स लाइक 3 घंटे की कोचिंग के बाद इट्स अप टू मी कि मैं 2 से 4 टॉपिक्स वीकली के डिसाइडेड रखती थी कि मेरे को ये आज इस वीक में कंप्लीट करना है. एंड उसको मैं फिर रिवाइज़ करती थी. एंड जैसे जो कोचिंग के साथ में नोट्स बनते जा रहे हैं, जैसे ही वो टॉपिक ख़त्म हुआ एंड वी आर इन द क्वेश्चन सॉल्विंग फेज़, तब मैं ऐसा करती थी कि उसके मैं खुद के एक नोट्स बना लूँ. एंड नोट्स में मैंने 2 चीज़ अपने लिए नोट की थी कि जब मैं रिवाइज़ कर रही हूँ तो मैं एक शॉर्ट नोट्स जिसमें जस्ट फॉर्मूलाज होते थे वो लिखती थी. एंड द सेकेंड थिंग जो मैंने काफ़ी लेट रियलाइज़ की बट वॉज रियली बेनिफिशियल फॉर मी वॉज कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या कोई ऐसा क्वेश्चन जो डिफरेंट हो, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो बार बार किसी क्वेश्चन में लग रहा हो, उस क्वेश्चन को मैं एक जगह नोट करते जाती थी सो दैट इट बिकम्स लाइक ईजियर फॉर मी व्हेन आई एम रिवाइजिंग. रिविजन नोट्स जैसा? यस. सो रिविजन नोट्स में इंक्लूड द क्वेश्चंस दैट यू फाइंड डिफरेंट, दैट यू फाइंड अ लिटिल रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. उसके बाद जैसे आप किन बुक्स को फॉलो करती थी, नोट्स वगैरह कहाँ से? सो बुक्स वर प्रीटी स्टैंडर्ड. पहले तो बुकलेट्स जो रहती थी रेजोनेंस या एलन की जो कोचिंग से मिलती थी वो. उसके साथ साथ मैथ्स के लिए सिंगेज. एंड एन में आई यूज्ड द ब्लैक बुक जो बोलते हैं बाय पंकज जोशी. फॉर फिजिक्स इट वाज HC वर्मा एंड DC पांडे. एंड फॉर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वी यूज्ड टू यूज़ OP टंडन. एंड इनऑर्गेनिक के लिए NCERT एंड सम ऑनलाइन नोट्स, एज वेल एज ऑर्गेनिक के लिए नोट्स काफ़ी रहते थे एंड MS चौहान के क्वेश्चंस. सो माय अप्रोच वाज कि पहले NCERT कर लो एंड उसके नोट्स बना लो. एंड उसके प्लस कोचिंग के जो नोट्स हैं उसको मिलाकर आई यूज टू स्टडी इन द एंड. तो काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि हम टारगेट बना लेते हैं लेकिन टारगेट्स फुलफिल नहीं करते हैं. तो अब जब बहुत सारा बैकलॉग और पूरी टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा है तो बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है. तो आप उसे कैसे मैनेज कर दी थी, स्ट्रेस मैनेजमेंट? सो वन थिंग, मतलब इनिशियली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मतलब अडेप्ट करने में जो टाइम लग रहा था कि कितना टफ़ है ये चीज़, कितना टाइम देना चाहिए किसी एक क्वेश्चन को, तो मैंने इनिशियली ये गलती की थी कि मैं पर क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं देती थी. एंड उसके वजह से बाद में जो मुझे अब समझ आ रहा है कि एक फियर ऑफ टेस्ट्स जो होता है ना, फियर ऑफ टेस्ट, फियर ऑफ रिजल्ट्स इंस्टिल हो रहा था क्योंकि मैं क्वेश्चंस में उतनी इनिशियली मेहनत नहीं दे रही थी. सो दैट आई लेटर रियलाइज. एंड उसके लिए द बेस्ट थिंग इज़ टू टॉक थ्रू. देर आर मेनी टाइम्स इस पूरी जर्नी में यू विल फील डीमोटिवेटेड, यू विल फील यूजलेस. सो दैट इज़ द टाइम यू टॉक टू योर पेरेंट्स, यू टॉक टू योर टीचर्स कि क्या लग रहा है, एंड दे विल बी द वंस हु गाइड यू थ्रू. Okay, so what was the role of your parents and teachers in this journey? लाइक आई सेड, इस चीज़ में कभी भी देर आर मेनी मोमेंट्स जब लगेगा यार बहुत ज़्यादा हो रहा है. इन मशीन लर्निंग टर्म्स ओवर ट्रेन हो रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है. बट दैट इज़ द टाइम यू टेक अ स्टेप बैक एंड टॉक. दैट इज़ लाइक द बेस्ट थिंग. मतलब वो सही से गाइड करेंगे बिकॉज दे नो इट बेस्ट. Okay, so what was your source of recreation in this preparation phase? रिक्रिएशन, आई रियली यूज टू इन्जॉय रीडिंग. सो उस टाइम पे मैं बहुत हैरी पॉटर पढ़ती थी. एंड नॉट गिविंग इट टू मच टाइम बट 10-15 minutes of watching this sitcom called Big Bang. Okay, so reading is your hobby. Yes. And what was your test temperament like? How you used to opt for the test?
सो इनिशियली एज आई सेड फियर ऑफ टेस्ट तो था ही, बट धीरे धीरे जैसे जैसे और टेस्ट देते गए, जैसे जैसे समझते गए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो समझ आ गया कि टेस्ट देना कैसे है. सो मुझे ना हमेशा डर लगता था कि 3 घंटे इज़ वेरी लेस फॉर मी, एंड इसलिए मैं हमेशा टेस्ट जो होता था केमिस्ट्री या फिज़िक्स से स्टार्ट करती थी, सो दैट जो इजी तुरंत टिक करके या ऑप्शंस एलिमिनेट करके जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकती हूँ वो पहले कर लूँ, ताकि मेरे पास इनिशियली वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मैंने इतने 15 क्वेश्चंस तो कर लिए हैं आउट ऑफ 75. नाउ आई कैन मूव ऑन एंड गिव सम टाइम टू अदर क्वेश्चंस, एंड देन आई वुड मूव ऑन टू फिजिक्स. एंड तो आपने 12th बोर्ड और जेई दोनों को कैसे मैनेज किया साथ में? सो द थिंग वॉज मेरा बैच वॉज इन कोविड, वॉज द कोविड बैच, तो 12th बोर्ड का भी दिए नहीं. बट प्री बोर्ड से व्हाट आई फाउंड आउट विथ मी वॉज कि देर आर 5 सब्जेक्ट्स प्रीटी ईजी टू मैनेज. इंग्लिश जो होता है सिर्फ स्टोरीज पढ़ लो, एंड द सेकेंड इज़ जो पोम्स होती हैं उसको कोई भी यूट्यूब चैनल पे यू जस्ट गूगल इट थ्रू एंड जस्ट रीड कि क्या बोल रहे हैं वो, मतलब समझ लो, एंड प्रीवियस ईयर से ये हो जाता है. फॉर कंप्यूटर साइंस दैट वाज माय 5th सब्जेक्ट जो मैंने लिया था, उसके लिए व्हाट आई डिड वाज कि पहले ही मतलब जब 12th के स्टार्टिंग में व्हेन स्कूल का भी लोड नहीं रहता है एंड जेई का भी उतना लोड नहीं रहता है, तब मैंने 2 मंथ्स में वो पूरा चीज़ कंप्लीट कर ली थी कंप्यूटर साइंस की. बचते फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसमें सिलेबस तो मोर और लेस सेम ही है, बस डिफरेंस आता है कि हम उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं पेपर में. सो उसके लिए द बेस्ट थिंग इज़ कि कोई भी गाइड बुक्स जो आती है उसमें प्रीवियस ईयर या टॉपर्स आंसर शीट्स रहती हैं, उसको एक बार देख लो एंड जस्ट फिज़िक्स में डेरिवेशंस कैसे एक्सप्लेन करनी है कि एक स्टेप को दिखाना पड़ता है, एंड हर चीज़ में इवन केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, बस वो सीख लें तो बोर्ड्स भी बहुत इजीली मैनेज हो जाते हैं इसके साथ. तो कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है बेसिकली. और बाकी आपने रिवीजन कैसे किया लास्ट मोमेंट? सो द थिंग वाज कि रिवीजन नोट्स रहते ही हैं हमारे पास, एंड बेसिकली अगर मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक टारगेट कर रही हूँ रिवीजन के लिए, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि स्टार्ट विथ द बेसिक्स, थोड़े फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, एंड देन लेवल अप, एंड देन कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसमें मैं अटक रही हूँ उसको मार्क कर लो एंड डाउट्स में डाल दो, जो भी डाउट्स आ रहे हैं तुरंत सर को भेज दो एंड गेट इट क्लैरिफाइड. सुहानी, आप जैसे टेस्ट के बाद कभी ऐसे टेस्ट एनालिसिस वगैरह कुछ करती थी? ऑफ कोर्स दैट इज़ लाइक अ रूटीन जो था कि टेस्ट एनालिसिस का मेन पार्ट ये रहता है कि मतलब व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि टेस्ट के बाद टेक हाफ एन आवर 1 आवर ब्रेक, एंड देन जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उसको एनालाइज करती थी सबसे पहले, विच वर इनकरेक्ट, क्योंकि दोज वर समथिंग आई वॉज विलिंग टू टेक अ रिस्क ऑन बट आई स्टिल डिड राइट रॉन्ग. देन सेकेंड वॉज एनालाइजिंग कि किस क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जो नेसेसरी नहीं था. सो इससे मैं हर टेस्ट के बाद लाइक आइडेंटिफाई कर पाती थी कि कौन से स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स हैं. सो वीक टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, एंड जितने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं उनसे मैं मे बी नेक्स्ट टाइम जब भी टेस्ट हो रहा है तो आई कैन बिगिन विद देम एंड गेट माई कॉन्फिडेंस बूस्टेड. सुहानी, आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा था? That was physics, because I still have so much trauma about some questions from rotation and magnetism. इतना चैलेंजिंग था कि मतलब लास्ट में बहुत डर गई थी मैं फिज़िक्स से, एंड देन ऑन ऑफ कोर्स सर के गाइडेंस से व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक किसी कोचिंग का रिवीजन बुकलेट उठाया एंड जेई मेंस के क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट किए फ्रॉम लाइक वेरी स्टार्टिंग, वेरी बेसिक, लाइक फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया, एंड दैट्स हाउ माय कॉन्फिडेंस वाज बिल्ट. तो जैसे अब आपने इतनी मेहनत करके पूरा प्रिपरेशन फेज आपका इतना रूटीनियस रहा है ऐसा देखने में लग रहा है, तो जब रिजल्ट्स आ रहे होंगे तो आपको एंजाइटी वगैरह कुछ फील हो रही होगी कि क्या होगा, जो यूजुअली बच्चों को डर, रिजल्ट का डर होता है? वो तो रहता ही है यार. इट्स लाइक द मोमेंट यू नो कि टुमारो द रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड, वो तुम सुबह 6 बजे से यू कीप रीलोडिंग एंड रीलोडिंग, बट द थिंग इज़ वो जब जो करना था वो हमने कर लिया, नाउ वी कैन नॉट चेंज.
तो अब जैसे आप एनआईटी भोपाल में हैं, तो जैसे आपका जो रैंक था उस हिसाब से आपको एक बड़े आईआईटी में छोटी ब्रांच भी मिल रही थी और एक बड़े एनआईटी में एक बड़ी ब्रांच भी मिल रही थी, तो आपने फिर एनआईटी भोपाल में कंप्यूटर साइंस ही क्यों ऑप्ट किया? सो 2 रीजन्स हैं इसके। पहला इज़ मेरे को व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग 11th-12th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर साइंस, तो एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, स्पेशली 12th में जब एक प्रॉपर कोचिंग से पढ़ा। पहले तो सिर्फ स्कूल में जो पढ़ा रहे थे वो पढ़ रहे थे, बट आफ्टर लाइक एक्चुअली एक्सप्लोरिंग मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इन कंप्यूटर साइंस। दैट इज़ वाई आई वांटेड दैट पर्टिकुलर ब्रांच and going for why NIT Bhopal, one of the reasons for me was its strong and vast alumni network. So that is something like वो अभी भी when you see बहुत सारे seniors कहीं किसी कंपनी में मिल जाते हैं, and it's really easy to talk to them and get to know कि how they reach there and how can we go there as well. सुहानी, जैसे हम जब प्रिपरेशन फेज में रहते हैं ना, तो हम बहुत ऐसे सिनारियोस क्रिएट कर लेते हैं कि कॉलेज जाके ऐसा होगा वैसा होगा, तो क्या वो जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का जो फाउंडेशन रहता है, तो वो आपको कुछ फील हुआ कभी? मेरे तो एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं कॉलेज में भी जाकर शायद पढ़ूँगी, पता नहीं क्या करूँगी, एंड नो एक्सपेक्टेशंस, आई वेंट विथ नो एक्सपेक्टेशंस, बट आफ्टर 1 or 2 weeks, once I met some people, I saw what all is happening, and now I'm no longer bounded by these only studying. So that's when it became interesting, and you get to explore a lot of new things through clubs, societies, and even you get to meet people जो बहुत अलग अलग startups में काम कर रहे हैं या फिर EVs का कुछ काम कर रहे हैं, just giving an example. So that was different, and of course the fests and other things were always. तो आप जैसे किसी क्लब या सोसाइटी का पार्ट थी? Yes, I was a part of a society called IST, Students Chapter, and Zenith, that is a programming club. So being part of IST, I conducted a lot of hackathons, speaker seminars, and TED Talks. तो अभी जैसे आपका 2 जगह प्लेसमेंट हुआ है, जेके मॉर्गन चेस एंड टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, तो हाँ, तो जेपी मॉर्गन चेस और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, तो वो पूरा फेज आपके लिए कैसा था? It was pretty daunting because I'll tell you about the whole process. So basically till second year you are on your own, you have to explore, and these specific things जो तुम placement के लिए पढ़ते हो वो खुद से ही पढ़ते हो। कॉलेज में यू रीड अबाउट कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, स्पेसिफिकली इन कंप्यूटर साइंस वो कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ाते हैं, बाकी चीज़ें खुद से ही पढ़नी रहती है। सो सेकेंड ईयर तक धीरे धीरे थोड़ा बहुत स्किल्स डेवलप की इन डिफरेंट थिंग्स, बट सेकेंड ईयर से when you go to third year you have this 2 month break that is supposed to be जिसमें आपके पास पूरा टाइम है आपको जो करना है, and as soon as the 2 month break gets over there are companies coming for internships. So वो 2 month में I was really stressed कि पता नहीं होगा नहीं होगा, and I was preparing but again that doubt is there. But then when I got back to college after that break, I did there is a thing called online assessment. That is the first thing they do during placements. It's like you get some questions, 2 or 3 coding questions, and then some multiple choice questions related to aptitude and your subjects. तो उसके I appeared for that in a few companies and I got rejected. And then when I finally cracked my first online assessment, that was in Texas Instruments, and then the next day I had the interview. And when finally that first company I cracked OA, and then that's where I got placed. And then that was like a 2 month internship that I did this summer. तो सुहानी, आपके प्रिपरेशन फेज में ऐसा कभी कोई टाइम आया होगा जो एकदम आपका लोवेस्ट फेज होगा कि अब तो हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा कुछ ऐसा मोमेंट आपको फील हुआ होगा? I particularly remember this was एक मतलब मैथ्स के 4 या 5 सब चैप्टर्स ख़त्म हो गए थे, and we had this math test and I did not perform well. मुझे टेस्ट देते साथ ही समझ आ गया यार ये तो गड़बड़ हो गई है. That was one of the lowest phases. How you managed it?
अगेन समझ आ गया कि गलती का हो रही है, सर से बात की, सर ने बताया कि टेस्ट देने पड़ेंगे तभी समझ आएगा कि क्या हो रहा है, क्या टेस्ट देने से ये डर भी हटेगा. सो दैट वाज द लोएस्ट फेज इन द होल. और सुहानी, ऐसा कुछ सोर्स ऑफ मोटिवेशन जहाँ से मतलब एवरी टाइम यू वेंट देयर यू फेल्ट मोटिवेटेड, ऐसा कुछ? इट वाज ऑलवेज कि गेटिंग इनटू आईआईटी और एनआईटी तो जाना ही है. ऑलवेज हैड दैट कि अच्छा है, आईआईटी एनआईटी क्रैक करेंगे तो बाद में लाइफ इजी हो जाती है. भले मतलब जो भी बोलते हैं लोग कि 12th पढ़ लो फिर लाइफ इजी है, कॉलेज कर लो लाइफ इजी है, फिर कुछ करना ही नहीं है. जेई के बाद लाइफ बिकम्स ईजियर बिकॉज यू गेट इनटू सच कॉलेजेस. उसके बाद थिंग्स गेट ईजियर. तो सुहानी, जैसे जो प्लेसमेंट का रहता है तो कॉलेज में परफॉर्म करना पड़ता है या फिर ऐसे ही हो जाता है, मतलब आपके कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स थे सबका प्लेसमेंट हो गया या फिर क्या रेशियो था? सो द थिंग इज़ गिवन कि जो करंट मार्केट है वो थोड़ा रिसेशन में है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ व्हाट मोस्ट पीपल से इज़ कि यार CGPA कुछ नहीं होता है कॉलेज में, मैटर ही नहीं करता है. दैट इज़ इनकरेक्ट. मैनी ऑफ द पीपल आई नो, उन्होंने ये बहुत लेट रियलाइज़ किया कि कि CGPA मैटर नहीं करता है. इट डज़, क्योंकि इनिशियली जो कंपनीज रेज्यूमे बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग करती है दे डू इट ऑन द बेसिस ऑफ योर CGPA एज वेल. बहुत कंपनीज दे मार्केट ऑफ की 8.5 CGPA से अबव होना चाहिए तभी हम आपको लेंगे. सो दैट इज़ वन थिंग. द अदर इज़ कि गिवन द करेंट मार्केट सिनेरियो NIT भोपाल में प्लेसमेंट्स अभी अच्छे ही चल रहे हैं. Many people are also bagging off campus internships, so that is fine. And the thing is luck factor बहुत है इसमें. You have to perform, that is correct, but luck is also there. हाँ ठीक है. तो जैसे सुहानी, आपका 2 जगह प्लेसमेंट भी हो गया, तो आप मतलब जैसे अपना वो रिजल्ट वाला दिन याद करती होंगी, तो आपको क्या लगता है, प्लेसमेंट में ज़्यादा खुशी हुई या फिर जेई के सिलेक्शन में? जेई के सिलेक्शन में. बिकॉज आई रिमेंबर जैसे ही मैंने वो देखा था लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट एंड आई वाज लाइक फाइनली एटलीस्ट 9 वो बैरियर क्रॉस हुआ. आई वाज लिटरली जंपिंग अराउंड. एंड आई नो जेई एडवांस का रिजल्ट उतना फेवर में नहीं आया, बट दैट वाज द बेस्ट मोमेंट. प्लेसमेंट तो हो जाएगा. तो सुहानी, जैसे कि आप 10th से ही बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, एकदम ब्राइट स्कॉलर जैसे, तो हम जब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ना तो हमारे आसपास वालों को हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, ये तो पक्का करेगी करके. तो वो जो एक्सपेक्टेशंस का एक जो अननोन बैगेज रहता है, वो आपने कैसे हैंडल किया था? दैट इज़ लाइक वेरी टफ टू मैनेज. इवन अभी भी बहुत एक्सपेक्टेशंस का लगता ही है. बहुत लोग बोलते हैं अरे तेरा तो इधर हो जाता उधर हो जाता. दैट इज़ वन थिंग. बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज़ कि एक तो गिवन कि हम कहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, उसमें हम अपन बेस्ट दे पा रहे हैं, उससे बस खुश रहना चाहिए. बिकॉज लाइक एज आई एम सेइंग कि बहुत जगह रिजेक्ट हुई, बहुत अच्छी कंपनीज में रिजेक्ट हुई, उसका अगर मैं वो लेके चलूँ तो फिर मैं आगे कुछ और परफॉर्म ही नहीं कर पाऊँगी. इसलिए उसको फिर व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि इसके ऊपर एक दिन रोएंगे, एज इन एक दिन इसके ऊपर सेल्फ करेंगे, उसके बाद यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. क्योंकि डेली कंपनीज आ रही, यू हैव टू बी ऑन योर टिप्स. तो सुहानी, आपके लाइफ में ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन जैसा कुछ था कभी? डिस्ट्रैक्शन तो नहीं, बट बिफोर कमिंग हियर आई आस्क्ड अ फ्यू फ्रेंड्स व्हाट शुड आई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दे सेड यार सोशल मीडिया को तो दूर रखना पड़ेगा. सो दैट इज़ माई आंसर. Or what is the role of, do you think that there is any role of a nice company in this? Nice company? No, friends group. Okay. It is. I was blessed to have a good company of friends who, were like-minded, and even they helped me open up to things like they were the ones जिनके वजह से I thought कि okay, let's get into societies, देखते हैं societies करती क्या है. So it's always nice, the peers you surround yourself with, they somehow push you in the directions you have to go. तो सुहानी, और आप ऐसा कुछ एडवाइस है जो सबको देना चाहेंगी? वन एडवाइस जो मैं ऐसे सोच कर आई थी, दैट वाज ऑफ कोर्स इनिशियल एडजस्टमेंट विल बी टफ, बट यू विल ऑलवेज हैव टू अडेप्ट टू सिचुएशंस व्हेनेवर. it's not just JEE, it's always. Second is JEE specific,
always quality over quantity of questions. And third is consistent hard work. जितना consistent रहेंगे, उतना अच्छा रहता है. You एक दिन पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन नहीं कर रहे हैं, that has worked for me. तो सुहानी, आप जब 11th में थी तो जैसे आपने बोला 12th में तो आपका कोविड था, लेकिन जब आप 11th में थी तो आपका प्रॉपर स्कूल था और आपने डमी स्कूल भी नहीं लिया था, तो फिर तब आपने कैसे मैनेज किया अपना रूटीन, अपना कोचिंग और सब कुछ? So what I remember from that phase is कि I would usually like normal school routine time पे wake up at 6:30, school जाओ, come back at 2, take like a short power nap and then come to coaching. उसके पहले अगर कुछ भी ड्यूरेशन हो, कुछ काम बचा हो पिछला, तो वो कंप्लीट कर लो, कोचिंग आओ. इट्स लाइक 2-2.5-3 घंटे की कोचिंग के बाद एक शॉर्ट ब्रेक एंड देन डिनर के बाद 2-3 घंटा जो भी पढ़ाया, जो रिवीजन करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो. आई तो इवन यूज टू टेक शीट्स टू स्कूल, जब क्योंकि स्कूल में बहुत फालतू चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उस टाइम भी मैं वही सॉल्व कर लेती थी, क्योंकि उस टाइम पे आई डिडंट यूज टू गेट टाइम इतना. जुडिशियस यूज ऑफ टाइम. तो सुहानी, आपने इतने अच्छे से पॉडकास्ट दिया, जो ये वीडियो देखेगा उन्हें पक्का बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो आप तो लोगों को सिखा रही हैं, पर आपको लगता है कि आप जो कर रही हैं आप उससे सेटिस्फाइड हैं? सी द थिंग इज, अभी आई एम रियली हैप्पी विद ऑल द चॉइसेस आई हैव मेड. बी इट जेई के टाइम कॉलेज चूज करना एंड देन अ ब्रांच, एंड देन उसके बाद हाउ आई चोज दिस करियर पाथ कि नहीं एसडी में ही जाना है, आई कैन नॉट गो, आई डोंट वांट टू गो एल्सवेयर. I am pretty satisfied and let's see where I go next because I am planning to do different things. Let's see. So is there any regret कि काश ये कर लेती या वो कर लेती, ऐसा कुछ? वो तो किसी भी चीज़ से रहता है कभी कभी. लाइक जेई फेज में लगता है यार काश थोड़ा और वो टाइम दे देती 11th स्टैंडर्ड में. काश इवन कॉलेज में थोड़ा करिकुलम से हटके बेस्ड ऑन स्किल्स ज़्यादा पढ़ती. Because curriculum will not matter that much, your skills will do in the end. मतलब रिग्रेट्स तो रहते हैं, लेकिन उसको हमेशा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक वे में देखना चाहिए. वेरी नाइस. सो सुहानी, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू. एंड जो ये देखेगा उन्हें पक्का बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड इट विल श्योरली बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. थैंक यू.